ओके, अब हमारी प्रैक्टिस को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। 4 हमने कल किए थे और 4 हम आज करेंगे, ठीक है। और फिर ये टॉपिक को हम एंड करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास यही देखो पैराग्राफ दिया, पैराग्राफ नंबर 5। हाउ डर्टी योर हैंड राइटिंग इज़, व्हेन विल यू इम्प्रूव इट। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। ओ सर, यानी कि ऊपर वाला सेंटेंस किसने बोला होगा? कोई टीचर यानी कि सर ने बोला होगा। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट बट आई हार्डली फाइंड एन इम्प्रूवमेंट, विल यू प्लीज सजेस्ट मी हाउ आई कैन डू इट, आस्क्ड सृजल। सृजल नाम का कोई स्टूडेंट है, उसको सर ने पहले क्वेश्चन पूछा, भाई तुम्हारी ये राइटिंग कितनी गंदी है, इसको कब सुधारोगे? तो सृजल ने रिप्लाई दिया है, सर मैंने मेरा पूरा प्रयास किया पर मेरे को कोई सुधार दिखाई देता नहीं है, क्या आप मुझे कोई रास्ता बताओगे अपनी राइटिंग सुधारने का? सी यू कैन इम्प्रूव इट विद लिटिल पैशंस एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस और धीरज रखो, तुम्हारा टाइम लगेगा इसमें लेकिन सुधर जाएगी, ऐसा टीचर ने उसको कहा है। यहाँ पे 3 सेंटेंस हमारे पास, कितने? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट सर ने कहा है, टीचर ने, यानी कि सेकंड वन किसने कहा है? सृजल ने, और स्टूडेंट यानी कि, और लास्ट वन फिर टीचर ने उसको सजेशन दिया है। सो हम इसका इंडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट में सर है, सर यानी कि अब देखो लिखा हुआ है ही होगा, क्योंकि कोई नाम नहीं है हमारे पास, तो हम सर्वनाम यूज़ करेंगे, उसकी जगह पर कोई नाम है ही नहीं, तो हम यहाँ यूज़ करेंगे क्या? सर लिखा है इसलिए ही, और मैडम लिखा होता है तो शी यूज़ करते हैं। ही, देखो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है फर्स्ट में, तो ही एक्सक्लेम्ड विद, कैसे? डिस्कस्ड। देखो हाउ डर्टी योर हैंड राइटिंग, कितनी गंदी छी, तो हाउ ही एक्सक्लेम विद डिस्गस्ट, या कंटेम्प्ट भी बोल सकते हो यहाँ पर हम। किसको कहा है? सृजल को। सृजल नाम का एक स्टूडेंट है, उसको कहा है। तो मैं फर्स्ट टाइम पे नाम लिख रहा हूँ मैं उसका, और दोनों सेम जेंडर है, तो हमको एक जगह नाम एक जगह सर्वनाम यूज़ करना ही पड़ेगा। ही एक्सक्लेम विद डिस्कस टू सृजल दैट, एक्सक्लेम के बाद कंजक्शन क्या लगता है? दैट लगता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लिए। अब उसका सब्जेक्ट ढूंढना है, सब्जेक्ट है यहाँ पर योर हैंड राइटिंग, तो योर यानी कि कौन है? सृजल, तो हिज। सुनने वाला कौन है? हिज हैंड राइटिंग, तो पूरा हैंड राइटिंग आएगा यहाँ पर। हिज हैंड राइटिंग, इज की जगह क्या हो जाएगा? वॉज। जो इज है उसकी जगह क्या लगेंगे? वॉज। हाउ की जगह पर क्या लगता है? वेरी डर्टी। साथ के साथ में क्वेश्चन भी पूछा हुआ, देखो क्वेश्चन मार्क है, तो एंड क्या लगाएंगे हम? एंड आस्क्ड, किसको क्वेश्चन पूछा है? हिम, सृजल को, तो एंड आस्क्ड हिम। और WH वर्ड है, यस व्हेन, तो हम WH वर्ड यहाँ पर लिखेंगे व्हेन। सब्जेक्ट यू यानी कि सुनने वाला, तो ही। व्हेन ही, विल है तो क्या हो जाएगा? वुड। विल है तो क्या हो जाएगा? वुड। इम्प्रूव का इम्प्रूव रहेगा, और इट का इट रहेगा। तो ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस था। फर्स्ट स्पीकर जो बोलने वाला था उसका हमने ये सेंटेंस ट्रांसलेट किया है, कन्वर्ट किया है इंडायरेक्ट स्पीच में। अब हम किसको करेंगे? सृजल को। सृजल ने कहा ओ सर, तो ओ सर यहाँ पर देखो जैसे कि एक्सक्लेमेशन साइन के लिए है, नथिंग एल्स, उसका कोई मीनिंग यहाँ पर भी कोई निकलता नहीं है। तो सृजल यानी कि एक बार नाम लिखना पड़ेगा, बिकॉज बोथ जेंडर्स आर सेम। तो सृजल एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, या तो सौरव भी लिख सकते हो, सरप्राइज टू सर, यानी कि हिम लिख सकते हो यहाँ पर, दैट आई एम, तो ही बॉय है, लड़का है वो, तो ही आई एम का क्या हो जाता है? इज आर एम का वॉज वेयर, तो ही वॉज। ट्राइंग का ट्राइंग। माई यानी कि हिज बॉय है, इसके लिए आई माई, तो ही हिज। बट का बट, ओके, तो बट का बट रहेगा हमारे यहाँ पर। बट आई की जगह पे क्या हो जाएगा? ही। हार्डली का हार्डली रहेगा, कोई चेंज नहीं। फाइंड का फाइंड रहेगा ये, लेकिन यहाँ फाइंड का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म। फाइंड का फाउंड। एनी इम्प्रूवमेंट का एनी इम्प्रूवमेंट।
ठीक है। फिर क्वेश्चन देखो उसने किया हुआ है, एंड आस्क्ड हिम, उन्होंने सर को उसने कुछ पूछा है, तो एंड आस्क्ड हिम विल यानी कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो इफ आ जाएगा। क्या आएगा कंजक्शन यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है इसके लिए इफ। ऊपर जो क्वेश्चन था वो WH वर्ड से हो रहा था व्हेन से, तो WH वर्ड हमारा कंजक्शन बना। बट यहाँ पर हमारे लिए क्या है कंजक्शन, इफ आएगा, बिकॉज विल से सेंटेंस शुरू हो रहा है, दैट इज एन हेल्पिंग वर्ब फॉर दिस सेंटेंस। इफ यू यानी कि करता है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यू का क्या हो जाएगा ही, विल का क्या हो जाएगा सॉरी ओके इफ ही वुड। प्लीज़ देखो यहाँ पे एक तरह से रिक्वेस्ट सेंटेंस भी हो सकता है, विल यू प्लीज सजेस्ट मी हाउ कैन आई, लेकिन पीछे एक हाउ वाला सेंटेंस भी है, पहले तो रिक्वेस्टेड है ओके लेकिन बाद में क्वेश्चन भी है। तो इफ ही वुड सजेस्ट, इफ ही वुड सजेस्ट हिम, इफ ही वुड सजेस्ट हिम हाउ, WH वर्ड का WH वर्ड, ही कैन का क्या होगा कुड, आई कुड डू इट, डू का डू रहेगा, इट का इट रहेगा, क्यों, क्योंकि हमने कैन का कुड ऑलरेडी कर दिया है। आफ्टर देन नेक्स्ट सेंटेंस सर ने कहा है, सी यू कैन इम्प्रूव इट विद लिटिल पैशंस एंड प्रैक्टिस। तो सर सजेस्टेड, देखो ऊपर सजेशन मांगा तो यहाँ सर ने सजेस्टेड किया है, सजेस्टेड हिम, सर सजेस्टेड हिम दैट, सजेस्टेड हिम दैट ही, यू की जगह क्या हो जाएगा सी, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सी सिर्फ सजेशन देने के लिए था तो सजेस्टेड लिख दिया, दैट ही कैन का क्या हो जाएगा कुड इम्प्रूव इट, बाकी जैसा है वैसा का वैसा, कोई चेंज नहीं, विद पैशंस एंड प्रैक्टिस। Is it okay? Now go for the next paragraph. It is very simple. First sentence is Rahul and then Ankit. Rahul then Ankit. It means two boys are talking, Rahul and Ankit. First is question, then simple. Second one is reply, then question, फिर reply. Very easy. राहुल यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस स्पीकर है, तो राहुल क्वेश्चन मार्क आस्क्ड, अंकित फर्स्ट है, इसके लिए नेम लिखेंगे, नाउन लिखेंगे ओके, क्वेश्चन मार्क है इसलिए WH वर्ड्स वाला सेंटेंस है, तो WH वर्ड हमारा कंजक्शन बनेगा यहाँ पर। राव आस्क्ड अंकित वेयर, यू यानी कि सुनने वाला कौन है, लड़का, ये दोनों साइड, वेयर ही इज RM का क्या हो जाता है आर है, तो उसका क्या हो जाएगा ही वॉज रेडी टू गो, रेडी टू गो का टू गो रहेगा। इज इट ओके? रिप्लाई कर रहा है कौन, अंकित, तो अंकित दूसरी बार हम एक बार नाम लिखेंगे, दूसरी बार सर्वनाम यूज़ करेंगे उसके लिए। अंकित रिप्लाइड, किसको रिप्लाइड किया, हिम, रिप्लाइड हिम दैट, शॉर्ट में दिया है, ऊपर के अनुसार हम पूरा उत्तर देंगे, दैट ही वॉज रेडी टू कहाँ पर, तो लिखा टू विटनेस, क्या लिखा हुआ है टू विटनेस यानी कि देखने के लिए, टू प्रो लीग कबड्डी मैच, कबड्डी का जो मैच चल रहा है उसको विटनेस यानी कि देखने के लिए यहाँ पर वो जा रहा है ऐसा। राहुल दोबारा बोल रहा है तो यहाँ पे क्या जाएगा, राहुल फिर से क्वेश्चन किया है तो राहुल आस्क्ड हिम इफ, सॉरी वेयर WH वर्ड है, तो WH वर्ड हमारे यहाँ पर पहला आएगा वेयर, इट वॉज, इज RM का वॉज वेयर होता है, सो इट वॉज हेल्ड का हेल्ड रहेगा। इज इट ओके? नाउ अंकित रिप्लाई करेगा, तो अंकित रिप्लाइड हिम, बॉय है सामने, रिप्लाइड हिम दैट, इट का इट रहेगा, इज का क्या हो जाएगा, इट वॉज एट ट्रांसस्टेडिया कांकरिया।
ओके, तो ये हमारा एक पैराग्राफ था, बहुत ही इजी था। इसके लिए सिर्फ दो ही टाइप के सेंटेंस थे, एक सिंपल और दूसरा क्वेश्चन। नाउ गो फॉर द नेक्स्ट। पूजा फर्स्ट सेंटेंस बोल रही है और अभिषेक, यानी यहाँ पर दो लोग हैं, पूजा एंड अभिषेक। ये भी किसी है। फर्स्ट में हाय अभिषेक, इट मीन्स ग्रीटिंग, हाय हेलो वगैरह हो तो हमारा कहाँ आता है, ग्रीटिंग्स में आता है। देन अगेन एक क्वेश्चन इज देयर, वहाँ पर एक क्वेश्चन है, अभिषेक इज रिप्लाइंग ऑफ दैट क्वेश्चन, पूजा अगेन मेकिंग क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस, देन अभिषेक रिप्लाई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विथ पूजा गर्ल। ओके, फर्स्ट टाइम है इसके लिए हम उनका नाम लिख रहे हैं, पूजा ग्रीटेड, पूजा ग्रीटेड। हाय हेलो लिखा हो तो उसको क्या लिखेंगे, अभिषेक को किया उसने ग्रीट, तो पूजा ग्रीटेड अभिषेक। ओके, एंड आस्क्ड, पहले ग्रीटिंग किया उसका, उसके बाद फिर पूछा एंड आस्क्ड हाउ, बॉय है सुनने वाला, यू अकॉर्डिंग टू द लिसनर कौन है, अभिषेक यानी बॉय, हाउ ही वॉज, कैसा है ऐसा पूछा उसको, हाउ ही वॉज। अभिषेक बोल रहा है नॉट सो वेल, मैं ठीक नहीं हूँ, तो उसने पूरा रिप्लाई देगा अभिषेक, यानी कि अब बॉय है तो हम ये क्या यूज़ करेंगे, फर्स्ट टाइम पे हमने नेम यूज़ कर लिया, आफ्टर देन प्रोनाउन यूज़ करना है, तो बॉय के लिए क्या होगा, ही रिप्लाइड, क्वेश्चन था तो रिप्लाई करना है किसको, हर, पूजा को, तो ही रिप्लाइड हर दैट ही वॉज, ऊपर के प्रश्न के अनुसार उत्तर देना होता है, ही वॉज नॉट, सो की जगह वेरी वेल, वो ज़्यादा ठीक नहीं था, सो का क्या हो जाएगा, वेल यहाँ पर, वेरी वेल। पूजा, अब पूजा यानी शी क्वेश्चन कर रही है, देखो वाई, तो शी आस्क्ड हिम वाई, अब आगे क्या, क्यों, यानी कि क्यों ठीक नहीं है, तो वाई ही वॉज नॉट वेल, वह ठीक क्यों नहीं है। हमने ऊपर के प्रश्न के अनुसार इसका प्रश्न बनाया है, खाली वाई से हमारा पूरा नहीं होता, तो वाई ही वॉज नॉट वेल, वो क्यों ठीक नहीं था। एंड आस्क्ड अगेन, एंड देखो एक क्वेश्चन के बाद में दूसरा क्वेश्चन कंटिन्यूस पूछा हुआ है, तो एंड आस्क्ड अगेन, दो क्वेश्चन कंटिन्यूस किए हों तो हम क्या यूज़ करते हैं, एंड आस्क्ड अगेन इफ़, देखो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, मे से, तो इफ़ आई यानी कि बोलने वाली कौन है, पूजा, इफ़ शी, पूजा के लिए क्या आता है शी, मे का क्या होता है, इफ़ शी माइट नो द रीज़न, इज इट ओके। नाउ अभिषेक रिप्लाई करेगा, तो ही रिप्लाई, सॉरी पहले क्वेश्चन किया, देखो उसने रिप्लाई देने के बाद सामने क्वेश्चन कर दिया वापस, तो ही आस्क्ड हर इफ़, देखो हेल्पिंग वर्ब से शुरू है इससे, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, इफ़ इट वॉज, देखो इट का इट, इज आर एम का वॉज वेयर, आफ्टर द नेसेसरी फोर, तो नेसेसरी फोर रहेगा, मी यानी बोलने वाला, तो यहाँ पर बोलने वाला कौन है, लड़का, तो हिम हो जाएगा, आई माई मी, तो ही हिज हिम। ओके, टू टेल यू यानी कि हर हो जाएगा, सुनने वाला कौन है यहाँ पर, लड़की है हर, तो हर हो जाएगा, यू योर यू, तो शी हर हर, एवरीथिंग का एवरीथिंग रहेगा। क्या तुमको बताना सब कुछ ज़रूरी है, ऐसा उसने क्वेश्चन किया, उसने बार बार क्वेश्चन पूछे जा रही है, एक तो बीमार है वो, तो उसने चिड़चिड़ेपन में ऐसा रिप्लाई दिया है, प्लीज़ लीव मी अलोन, फिर एक रिक्वेस्ट किया उससे कि मेरे को अकेला छोड़ दो। एंड रिक्वेस्टेड, प्लीज़ लिखा है तो हमको क्या पता चला क्या है, रिक्वेस्टेड है, रिक्वेस्टेड हर, रिक्वेस्टेड होता है तो हम क्या लगाते हैं, टू, क्या लगाते हैं, कंजक्शन टू यूज़ करते हैं, टू लीव हिम हो जाएगा, मी का क्या हो जाएगा, आई माई मी, ही हिज हिम। क्लियर।
नेक्स्ट देखो यहाँ पे सेंटेंस को हम रीड करते हैं, पहले पैराग्राफ को। सुरेश, आई हैव गॉट डिस्टिंक्शन मार्क्स इन SSCE। ओके, फिर नीचे कोई और बोल रहा है, किसने बोला ये नहीं पता सेंटेंस हमको अभी तक, लेकिन हमको पता है कि ये सुरेश को बोला गया है सेंटेंस, क्योंकि इसमें इंडिकेट किया हुआ है सुरेश को। कॉन्ग्रेचुलेशन मनीष, व्हाट डू यू इंटेंड टू डू नाउ। अब तुम्हें क्या करना चाहते हो, ऐसा लिखा है कि क्या करने का उद्देश्य तुम्हारा। आई वॉन्ट टू गेट एडमिशन इन कॉमन स्ट्रीम, या तो कॉमर्स स्ट्रीम। वाई आई लाइक कॉमर्स मोर देन साइंस, या आई थिंक सो कॉमर्स होगा ये। ओके, तो फिर उसने क्वेश्चन भी पूछा है क्यों, तो लिखेंगे यहाँ पर देखो, मनीष ने ऊपर वाले ने क्वेश्चन, ऊपर वाला किसने बोला होगा, देखो मनीष ने कहा है किसको, सुरेश को, क्योंकि सुरेश को यहाँ पर कोटेट किया हुआ है, कोटेशन मार्क में क्या है यहाँ पर सुरेश है, यानी कि ये सेंटेंस सुरेश को कहा गया है। किसने कहा है, मनीष ने, क्योंकि देखो नेक्स्ट सेंटेंस में मनीष को कॉन्ग्रेचुलेशन किया है, तो पास कौन हुआ होगा 6 मार्कों से, मनीष हुआ होगा। तो मनीष ने सेंटेंस बोला है सुरेश को, बोथ आर बॉयज, हाँ ध्यान रखना है। मनीष टोल्ड सुरेश, सिंपल टाइप का सेंटेंस है फर्स्ट, तो मनीष टोल्ड सुरेश दैट, मनीष ने सुरेश को कहा कि आई यानी कि ही, आई यानी कि ही, हैव का क्या हो जाएगा हैड, ही हैड गॉट का गॉट डिस्टिंक्शन मार्क्स इन SSCE, एग्ज़ाम का नाम है सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन एग्जाम, कुछ इस तरह का होगा। उसके बाद में मनीष ने उसको क्या किया है, कॉन्ग्रेचुलेट किया है, नहीं सुरेश ने, अब कौन करेगा, सुरेश को उसने बताया तो सुरेश उसको कॉन्ग्रेचुलेट करेगा यहाँ पर। सो सुरेश एक बार नाम, एक फर्स्ट वाले का स्पीकर का नाम और सुनने वाले का कॉन्ग्रेचुलेटेड आएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेटेड किसको, हिम, मनीष को कॉन्ग्रेचुलेशन दिया उसने, अभिवादन किया उसका, एंड क्वेश्चन भी पूछ लिया साथ के साथ, एंड आस्क्ड हिम, उसी को एक क्वेश्चन भी पूछा है। पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, तो कॉन्ग्रेचुलेशन हो गया हमारा सेंटेंस, फिर क्वेश्चन वाला है तो एंड, क्वेश्चन के लिए क्या होता है एंड आस्क्ड हिम, WH वर्ड है तो WH वर्ड रहेगा। व्हाट, सुनने वाला कौन है, यू, यू यानी कि ही, बोथ आर बॉयज, सो ही, इंटेंड लिखा है तो इंटेंडेड हो जाएगा, इंटेंडेड टू डू, नाउ का क्या होता है धैन, वो अब क्या करना, क्या उद्देश्य रखता था या क्या करना चाहता था आगे, ये पास करने के बाद में। अब देखो सामने रिप्लाई कौन देगा, मनीष देगा, क्योंकि मनीष पास हुआ है, तो रिप्लाई भी कौन देगा, मनीष, तो यानी मनीष पहले नाम लिखना पड़ेगा हमको, मनीष। मनीष रिप्लाइड, क्वेश्चन किया था तो रिप्लाई करना ही पड़ेगा, किसको, हिम यानी सुरेश को, हिम यहाँ किसके लिए आया, सुरेश के लिए। मनीष रिप्लाइड हिम दैट, दैट आई की जगह क्या हो जाएगा ही, क्योंकि बोलने वाला मनीष है। वांट का क्या हो जाएगा, वांटेड टू गेट एडमिशन इन कॉमर्स स्ट्रीम, तो इन कॉमर्स स्ट्रीम। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन किसने किया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन सुरेश ही करेगा कि क्यों कॉमर्स ले रहा है। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे सुरेश आस्क्ड हिम, WH वर्ड है वाई, तो वाई, लेकिन पूरा ऊपर के प्रश्न, ऊपर वाले के अनुसार अपने यहाँ प्रश्न बनाएंगे कि क्यों कॉमर्स में एडमिशन लेना चाहता है, तो वाई ही वांटेड, ऊपर वाले के अनुसार पूरा क्वेश्चन बनाएंगे यहाँ पर हम, वाई ही वांटेड टू गेट एडमिशन इन कॉमर्स स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम में, कॉमर्स प्रभा में क्यों वो एडमिशन लेना चाहता है। अब वो सामने वाला रिप्लाई देगा, कौन रिप्लाई करेगा, मनीष रिप्लाई करेगा यहाँ पर, सुरेश के बाद में रिप्लाई कौन करेगा, मनीष रिप्लाई करेगा, तो मनीष का नाम लिखेंगे, मनीष। क्वेश्चन का रिप्लाई क्या होता है, रिप्लाइड हिम दैट
हो गया। अब आ गया हम यहाँ सेंटेंस कोटेशन मार्क में हमारे पास अवेलेबल है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, दैट आई यानी कि बोलने वाला, ही लाइक का नेक्स्ट क्या हो जाएगा, लाइक्ड, ही लाइक्ड कॉमर्स मोर देन साइंस। ओके, तो ये हमारा सेंटेंस है, वो भी पैराग्राफ पूरा कंप्लीट हुआ। नाउ वन मोर, देखो नाउ इन दिस पैराग्राफ फर्स्ट इज नाउ इन दिस पैराग्राफ शो मी सम न्यू फैशन पर्सेस प्लीज सेड हिमाली नाम की एक लड़की है, वो एक सेल्समैन एक दुकान पे गई है, वहाँ दुकान पर सेल्समैन था, उसको एक क्वेश्चन किया, उसको रिक्वेस्ट की कि मुझे कुछ नए फैशन पर्स दिखाइए। उसने बोला अब सेल्समैन ने किस टाइप के चाहिए, फॉरेन चाहिए या इंडियन चाहिए। पर्सेस दो टाइप के थे उसके पास में, फॉरेन और इंडियन। तो हिमाली ने कहा दोनों दिखाओ ना भैया। फिर वो बोल रहा है वेट ए मिनट प्लीज़, एक मिनट के लिए वेट कीजिए मैं दिखाता हूँ। तो इसको पूरी कन्वर्जेशन को हमको क्या दिखाना है, इस पूरे संवाद को हमको इंडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस इज सेड बाय हिमाली, हिमाली ने कहा है सेल्समैन को, तो मैं लिखूंगा हिमाली से स्टार्ट, हिमाली प्लीज लिखा है रिक्वेस्ट, हिमाली रिक्वेस्टेड, यस और नो, रिक्वेस्टेड किसको रिक्वेस्ट, किस सेल्समैन को, रिक्वेस्टेड द सेल्समैन। ओके, किस बात के लिए किए, टू, रिक्वेस्टेड है तो कंजक्शन क्या यूज होता हमारा, टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है स्टार्टिंग में, तो यहाँ भी वही रहेगी, टू शो मी यानी कि हर, आई माई मी, और बोलने वाले के अनुसार बदलता है, फर्स्ट पर्सन है इसके लिए, तो हिमाली टू शो हर सम न्यू फैशन पर्सेस। ओके, सो फर्स्ट सेंटेंस इज ओवर नाउ। नाउ सेकेंड सेंटेंस में सेल्समैन है वो क्वेश्चन कर रहा है, तो सेल्समैन यानी कि ही प्रोनाउन यूज करेंगे हम, फर्स्ट टाइम हमने नाम यूज किया है हिमाली एंड सेल्समैन। नाउ दोनों बोथ जेंडर्स आर डिफरेंट, अपोजिट जेंडर्स है, सो एक बार हम ही यूज करेंगे सेल्समैन के लिए, और हिमाली लड़की है उसके लिए शी और हर जो भी यूज होगा। तो ही आस्क्ड क्वेश्चन किया है, तो ही आस्क्ड हर। अब यहाँ से लिखा फॉरेन और इंडियन, अब क्वेश्चन हमको हमारे माइंड से खुद को बनाना है। तो मैं देखो यहाँ पर क्या हो सकता है क्वेश्चन, सपोज करो यू आर ए सेल्समैन, क्या क्वेश्चन करोगे, सामने वाला पर्सन मांग रहा है, तो विच टाइप ऑफ पर्सेस यू वांट, कौन से प्रकार के पर्स तुमको चाहिए, ऐसा पूछोगे ना। तो यहाँ खुद को अपने माइंड में बनाना पड़ेगा, हर विच टाइप ऑफ पर्सेस सी वांटेड, उसको किस प्रकार के पर्स चाहिए थे, सी वांटेड फॉरेन, अब यहाँ पर ऑप्शन भी दिया उसने, फॉरेन और इंडियन। ओके, दो टाइप के पर्स उसके पास, तो उसने दोनों टाइप के लिए बोला विच टाइप ऑफ पर्सेस सी वांटेड, वो किस प्रकार के पर्स चाहती थी, फॉरेन और इंडियन, ये उसने क्वेश्चन कर लिया। अब हिमाली रिप्लाई करेगी मेरे को दोनों टाइप की दिखाओ, तो हिमाली यानी कि शी, हिमाली यानी कि शी रिप्लाइड करेगी यहाँ पर, सी रिप्लाइड किसको, सेल्समैन को, तो हिम आएगा, सी रिप्लाइड हिम दैट सी वांटेड, उसको चाहिए थे, सी वांटेड बोथ टाइप ऑफ पर्सेस, कौन से प्रकार के, दोनों प्रकार के, सी वांटेड बोथ लिखा है तो हमको पूरा आंसर देना पड़ेगा, शॉर्ट में आंसर दिया तो पूरा देना पड़ेगा उसका, बोथ टाइप ऑफ पर्सेस, सी वांटेड बोथ टाइप ऑफ पर्सेस। हो गया, दोनों टाइप के उसको चाहिए थे। अब सेल्समैन उसको बोल रहा है वेट ए मिनट प्लीज़, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो सेल्समैन यानी कि ही रिक्वेस्टेड हर, सामने लड़की है इसके लिए हर आएगा, हर टू, रिक्वेस्ट होता है तो टू आता है, वेट ए मिनट, टू वेट ए मिनट, एक मिनट इंतज़ार कीजिए वो लेके आ रहा होगा, इसके लिए वेट ए मिनट।
तो ये हमारा इस प्रकार का संवाद है, उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। हमने यहाँ पर पैराग्राफ में अलग अलग टाइप के सारे ले लिए हैं, जितना हो सका उतना। फिर भी और जो भी कोई क्वेरी है यू कैन आस्क।